ओहो, यहाँ तक कैसे पहुँचे भाई? अच्छा पहुँच गए हो तो भाई एक बात सुनते जाओ। ये जो हो रहा है ना अभी, जो भी दुनिया में जो हो रहा है, ये सब होना ही है भाई। तो अभी ये मैं सबसे सिंपल तरीके में समझाऊंगा, अगर समझ ना आए तो आप खुद को गधा साबित कर दो भाई, गधा घोषित कर दो खुद को। क्योंकि अगर मैं आप नहीं समझोगे ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप ये वो ब्रेन ये तो सुनो। आप क्या सोच रहे हो, ये जो हंगामा मचा हुआ है, ये जो केओस है, इस पॉलिटिक्स वगैरह, राहुल गांधी, मोदी, वे क्यों हो रहा है, क्यों? कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी। देखो हम सब आपको सबको पता ही होगा, हम सब एक, अच्छा सबको नहीं पता होगा, तो जिनको पता है कि हम एक इलेक्ट्रिक बीइंग्स है हम लोग, एक है ना, हम लोग एनर्जी से एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी क्या होता है भाई, आप सबको वही मतलब एनर्जी को आप बहुत सिंपल से चीज़ सोचते हो। आप सोचते हो कि ये एनर्जी बस एनर्जी है, जो शक्ति है, शक्ति एनर्जी है, शक्ति एनर्जी। नहीं 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 नहीं, गलत फहमी मत पालो, मेरी बातों को सुनो। फिर अगर उसको लगता है कि आप गलत फहमी में सही थे, तब फिर रहो भाई, आप मैं कौन हूँ तो ये जो केओस हो रहा है ना, ये हम लोग एनर्जीज़ है। और यहाँ में ये एक सर्किट है, ठीक है। जैसे आपके घर पे बिजली आने के लिए या फिर आपको एनर्जी जनरेट करने के लिए एक मोटर, डीसी मोटर से भी आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो, मैग्नेट्स के हिसाब। आप मैग्नेट्स ले लो, कॉइल ले लो, वगैरह वगैरह आप कर सकते हो खुद से एनर्जी जनरेट, पर उसके लिए भी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। हर चीज़ एक किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हर चीज़ किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है। अभी आप अगर पैदा होते हैं और आपका माँ मर जाती, आपका पापा मर जाता, आप अकेले हो जाते, फिर आपको संभालने वाला, आपके देखभाल, आप जब 2 महीने के हो, अब तभी आपके पास कोई नहीं है, तो आप कैसे बड़ा हो, कैसे हो गया आप, इवेंचुअली आपको यही डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर डिसीजन ये नेचर डिसीजन ले चुका होगा कि आप नहीं रह सकते, और क्योंकि आपको डिपेंडेंट होना पड़ा। अगर किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हो तो आप सब कुछ बदल सकते हो, अगर आप चाहते हो तो सब कुछ सेम रहने दे सकते हो। आपका वो सब आपके ऊपर है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो केओस है, ये क्यों है पता है? क्योंकि अगर ये केओस नहीं होगा तो शांति नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो? अगर केओस होगा ही नहीं, अगर आप मान लो अगर कुछ भी नहीं में अगर कुछ भी नहीं में कुछ है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं ही होता तो क्या होता पता है? वो सब नॉर्मल होता, और कुछ भी नहीं बस कुछ भी नहीं रह जाता, वो बस सिंगुलर फॉर्म में रह जाता, ठीक है। और इसी चीज़ के वो सिंगल नहीं रहना चाहता, ठीक है। वो सिंगल अकेला महसूस नहीं करना चाहता। हम सब आते हैं, हम सब जब भी हम दुनिया में आते हैं, हम जब पैदा होते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि ये हमें एक डर सा लगा रहता है, या फिर इसी वजह से हम रोते हैं, या फिर गिड़गिड़ाते रोते हैं, फिर क्योंकि हमें डिपेंडेंसी की, हम ऐसे चीज़ हैं, हम ऐसी बींग्स हैं, हम ऐसी एनर्जी है जिसको डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है हर चीज़ पे। हम उस लेवल पे नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो जाए खुद से, मतलब खुद, तब जो वो जो इंडिपेंडेंट फॉर्म है ना, वो भी एक फॉर्म है हम लोग का, तो वो इंडिपेंडेंट फॉर्म खुद में ही है वो। तो उसने ही मतलब ना तो ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, इधर तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ऐसे ऐसे ना क्लास निकाल दिया फिर। और अगर लोग कहते हैं कि ये रिलीजन वगैरह बहुत बेकार चीज़ है, ये सब बहुत चीज़ें जो है रिलीजन वगैरह वगैरह, ये सब बेकार सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो कुछ रूल्स सेट करते हैं जो एथिकली कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, तो कभी कभी राइट होते हैं। क्योंकि वो रूल्स सेट करते इसलिए हैं क्योंकि मैंने जैसे बोला, हर चीज़ किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। अगर आज रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते,
अगर अगर आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं होते तो क्या होता पता है, इवेंचुअली आप वैसा ही बन जाते जैसा मतलब अब मैं इसमें आके अब फंस गया, मैं अटक गया हूँ यहाँ। अगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता तो आप फ्री होते, आपके पास जो फ्री विल है उसको आप 100% या फिर उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ना, मतलब आप पूरे के पूरे फ्री विल को कर सकते हो। पर अभी अभी देखो, अभी आप एक कैरेक्टर हो, अभी आप एक कैरेक्टर हो, आपको कुछ ना कुछ फेस करना है लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ हार्डशिप से जाना है। अभी आप एक मूवी देखते हो, है ना, अभी आप एक मूवी देखते हो, आप आप उस मूवी को देखते हो, आपको जो पसंद आता है, आप कभी कभी किसी किसी लोगों को विलन पसंद आता है, तो कभी कभी किसी को मैक्सिमम हीरोज़ पसंद आते हैं, पर किसी किसी को विलन भी पसंद आता है। तो ऐसा है ना सीन कि विलन भी कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी विलन, कभी कभी ऐसा होता है कि विलन उसको बनाया जाता है, वो पहले से विलन नहीं होता, वो पहले उसको आ, वो ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, या फिर कभी ऐसा बहुत से मूवीज़ हैं। तो आप कभी भी कुछ देखते हो सुपर हीरो के में, आप जो जिससे आप जिस चीज़ को आप मतलब है ना अपने ऊपर हावी इन्फ्लुएंस जिसका आपको आप खुद पे हावी होने देते हो, उसी चीज़ की तरह आप मतलब ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हो, तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो। या फिर मान लो आपने सलमान भाई को मूवी में देख लिया, आप वो कुछ कुछ डायलॉग बोल रहे थे और आपको बहुत पसंद आया, वो इतना पसंद आया कि आप खुद वो आप बोलना शुरू कर दो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो बीच में वो डायलॉग ला दिया, फिर वो जब डायलॉग जब बार बार बोलोगे, बार बार बोलो, रिपीटेडली वो बोलते रहोगे ना, तो वो हैबिट बन जाएगा। जब वो हैबिट बनेगा तो शुरू होता है आपका रियल खेल। जब वो हैबिट बनता है ना, उस चीज़ को आपको उस वैसा ट्यून कर देता है, फिर आप वैसा एक्टिंग करने लगोगे, फिर आप वैसा हरकतें करने लगोगे, फिर आप आप सोचोगे उसने वैसा किया था मूवी में, मैं भी करके देखता हूँ, बहन जो मार दिया किसी को जाके बेफालतू में, कोई पागल था बहन जो रास्ते के किनारे उसी को मार दिया, क्योंकि आपको मूवी पे जोश है भाई। कभी कभी किसी को ऐसा मार दिया, फिर वो भी आपको मार देगा, फिर मारपीट हो गया और आप फिर पिट जाओगे बाद में। फिर तब आपको वैसा बुरा वैसा इतना नहीं लगता कि उस मूवी से इन्फ्लुएंस होकर मैंने ऐसा किया था, वैसा बुरा नहीं लगता आपको, आपको उतना बुरा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद वैसा ट्यून हो चुके हो भाई। आपको अभी ये बुरा बुरा लगने वाला स्टेज गया है भाई आपको। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी किसी को विलन अच्छा लगता है, किसी किसी को हीरो अच्छा लगता है, तो अब भी आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, उसी लिए उसके लिए कुछ ना कुछ तो रूल्स सेट करना पड़ेगा भाई। अभी ये एक मैथ्स इक्वेशन जैसा है कि अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो आपको या तो वाई का वैल्यू आपको चाहिए, अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है या तो आपको वाई का वैल्यू चाहिए, या फिर आपको कि एक वैल्यू आपको अगर हाइपोथेसिस निकालना है तो आपको वैल्यू चाहिए ना आपको। वो डिपेंडेंट है वैल्यू भाई, वो बिना डिपेंडेंसी के वो वैल्यू नहीं निकलने वाला। अगर आपको हाइपोथेसिस निकालना है किसी चीज़ का तो वो एक दो साइड से, अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड से, आपको अगर एक नहीं पता जिसको जो उसका हाइपोथेसिस है वो नहीं पता, पर आपको उसका वो बाकी 2 एंगल्स पता है, बाकी ए बी और बी सी पता है, पर आपको सी मतलब ए सी नहीं पता, आपको ए सी नहीं पता पर आपको ए बी और बी सी पता है, ठीक है, समझ गए। तो उसका हाइपोथेसिस कैसे निकालोगे, तो आप उसको आप कर लो सम, फिर सम अप करके वो निकल जाएगा। तो ऐसे है ना, डिपेंडेंट है ना भाई, हर चीज़ पे एक किसी ना किसी, अभी मैच भी देखो, आपको किसी ना किसी का वो निकालने के लिए आपको बहुत आपको ना एक सिचुएशन क्रिएट ही करना पड़ता है भाई। आपको एक सिचुएशन, वो इक्वेशन जो है ना, वही है सिचुएशन भाई। वो सिचुएशन के लिए अगर वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करके आप उसको उसके बिना आप नहीं कर सकते। आपको या फिर उसको दिमाग में, आपको अगर 1+1 करना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा ना, प्लस करना पड़ेगा ना, वो आप दिमाग में करो या फिर लिख के करो, आपको करना पड़ेगा प्लस तभी उसका जाके आंसर निकलेगा तू, ठीक है। अभी 11 मत बोलो भाई तो आप आई होप समझ चुके हो कि जो हो रहा है उसको होने दो, आप मौज करो, आपके साथ जो होना है वो होके रहेगा भाई, क्योंकि आपने चुना है आपका लाइफ, आप सबने, आप खुद का मूवी आपने डिसाइड करा है।
आप सब एक कैरेक्टर हो, तो कैरेक्टर में क्या है, यही डिफरेंस है ना कि आप खुद कहीं ना कहीं आप ऐसे जाके देखना चाहते हो कि हाँ इस गड्ढे में क्या है, तो इस गड्ढे में आप चले गए और आपको एक दूसरी लाइफ है, आपको एक अलग सा एक क्रिस्प सी वैसा ही है। कोई कोई आसान लाइफ चुनता है क्योंकि उनको पता होता है वैसा लाइफ कैसा जो उसने उसने वो जी चुका होता है। फिर हर एक लाइफ अगर आप जब आपका ख़त्म हो जाएगा, आप जब एक्सपीरियंस फुल एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप हर चीज़ को ना लास्ट में जाके जब एंडिंग होगा तब उसको कंबाइन करोगे, देखोगे हाँ कंबाइन करके हाँ मैंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो और पता है आपको इवोल्यूशन क्यों क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि ना बाउंड्रीज हिट कर रहे हो, वो बाउंड्रीज हिट कर रहे हैं। इवोल्यूशन इसलिए हो रहा है, अगर हम इवॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इवॉल्व होना मतलब क्या है? एक नए फेज़ में जाना, एक नए फेज़ में जाना जो पुराने से थोड़ा बेहतर हो, और या कभी कभी ना भी हो तो आप समझ सकते हो शायद। हाँ इतना कुछ बोल दिया अभी और ने भी साइंस दे दिया भाई मैं सही हूँ